हेलो चो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कंटिन्यू आपका टारगेट पॉलिटेक्निक का सीरीज चल रहा है, अभी चलेगा भी लगातार। तो आपके नयन को सुख देने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, आपका लाइट का लास्ट लेक्चर जो था कॉन्सेप्ट का बचा हुआ था। बच्चा आप लोग ऐसा हमको कमेंट करके बताए थे कि सर प्रकाश का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता और क्वेश्चन प्रकाश का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवा देते, तो वो आपके बीच प्रोवाइड कर दिया गया। इससे पहले हम लाइट के विषय में पढ़े, प्लेन मिरर पढ़े, स्फेरिकल मिरर पढ़े, कनकेव पढ़े, कन्वेक्स पढ़े, रिफ्लेक्शन पढ़े, रिफ्रैक्शन पढ़े, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, कॉनकेव प्लेन मिरर का कहानी देखे। उसके बाद आपका कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का यानी स्फेरिकल मिरर का। उसके बाद हम लोगों ने किसको देखा? लेंस को देखा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत अच्छा टॉपिक, जो बच्चा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं भी देखा होगा, अगर इस लेक्चर को देखेगा तो इसमें हम एक एक चीज़ बाय प्रैक्टिकली, आपको बाय प्रैक्टिकली जैसे लैब में करवाया जाता है वैसे आपके कंटेंट को क्लियर कर देंगे इस पूरे लेक्चर में। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, लाइट संबंधित समस्या आपको कभी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, जिसके विषय में हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रत्येक दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे जनरल लाइफ में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जानते हो आँख के बिना क्या ज़िंदगी, क्या नर्क बन जाता है, कुछ रहता है क्या, कहानी ख़त्म। तो किसके विषय में जानेंगे? दिखाई दे रहा है ना? इसके विषय में देखिए, यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है। किसका कहानी लिया गया है आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दे रहा होगा तो हम आपको दिखा दें। यही नयन सुख है जो आपके सामने दिखाया गया है। वैसे ये नयन सुख का ही भागी होता है, ठीक है, इसी के कारण सुख भोगता है लोग। जिसके पास नहीं है वो आपका फिजिक्स का ही आपका लास्ट टॉपिक और लास्ट लेक्चर है आपके इसके। प्रकाशिक यंत्र यानी प्रकाश पर आधारित यंत्र जो होगा वो कौन सब होगा, क्या सब होगा, उसके विषय में पढ़ेंगे। इस पूरे टॉपिक में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चर्चा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा और उसके बाद बताइएगा कि सर आप जो बोले हैं वो अच्छा या ख़राब है। लेकिन तब जब आप इसमें जो जितना कंटेंट दिया गया है उन सारे कंटेंट को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तब। कहता है सभी प्रश्न इतना ही से आएगा, जरूर देखिए। प्रश्न तो इतना क्या, इसके बाद भी पूछेगा तो थ्योरी और न्यूमेरिकल में समस्या होने को नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। आप ध्यान से शुरू से लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज़ आपके दिमाग में डाल देंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपको 55 या 1 आवर का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि एक्सप्लानेशन इसका ऐसा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, टेलीस्कोप होता है, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ह्यूमन आई के विषय में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो ऑप्टिक्स पर आधारित होता है, जिसका बेस ऑप्टिक्स आधारित होता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं नयन सुख का कहानी। दिखाई दे रहा होगा, नैन से नैन मिला, क्या हो गया? दिखाई दे रहा है ना? यही कहानी हम दोनों को मिला दी है, ये ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, ठीक है। एक दूसरे का नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मिला हुआ रहेगा ही, ठीक है। ये आपका इसके बीच का बताए ही थे इससे पहले मोशन में कि ये आपका क्या होता है, ये सब आपका रेस्ट में होता है। किससे होता है? रेस्ट में होता है। फिजिक्स का पार्ट था, मोशन थोड़ा सा था, इसलिए बता दिए कि ये आपको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे तुम भी काम करेगा और हम भी काम करेंगे। आँख नहीं होता तो हम भी पढ़ाते हुए नहीं नजर आते, और आँख नहीं होगा तो तुम भी पढ़ाते हुए वहाँ पढ़ते हुए नहीं नजर आओगे आप लोग। तो देखिए पहला आपका दिया हुआ है क्या? प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहला टॉपिक हमारा लिया गया है ह्यूमन आई, यानी क्या? आँख। ह्यूमन आई यानी मानव का आँख है। कहता है हमारा नेत्र जो होता है वो अभिसारी लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर के भांति काम करता है। मेरा आँख जो होता है बेटा, आँख वो बिल्कुल कैमरा की तरह काम करता है। ऐसा भी कह सकते हो कि आँख कैमरा की तरह काम करता है, या कैमरा आँख की तरह काम करता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं। कैमरा बाद में बना है
तो हो सकता है आँख की तरह कैमरा काम करता हो, या कैमरा पहले बना होगा तो हम कह सकते हैं कि कैमरा की कॉपी से ही आँख को बनाया गया हो। ठीक है, खैर वो तो बात की चीज़ है। तो कहता है अभिसारी लेंस की तरह काम करता है, मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर टिका रहता है। यानी ये मसल्स के द्वारा, ये आउटसाइडर आपको मसल्स होता है, ये आउटसाइडर मसल्स, और ये आपको आई स्कल दिया गया है। बहुत ही हार्ड पार्ट होता है जहां हमारा आईब्रो भौं होता है। इस स्कल में ऊपर वाले ने गॉड गिफ्टेड इसको ऐसे फंसा दिया है कि आराम से ये रह सकता है। कुछ भी चोट लगे, बाहर से कोई भी प्रेशर हो, तो आप ऐसे हाथ डालेंगे तो उसके अंदर ही आपका आँख दिखाई देगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, इसके कौन कौन पार्ट्स होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन क्या होता है, आँख हमारा वर्क कैसे करता है, सब इसमें पढ़ेंगे। तो कहता है किसी वस्तु को आने वाली किरणें नेत्र में प्रवेश करता है। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि लाइट जो आएगा वो हमारे कॉर्निया से होते हुए, आइरिस से होते हुए, पुपिल से पास करते हुए हमारे रेटिना पर जाएगा, वहाँ जाके इमेज बनाएगा, और इमेज बनाने के बाद उल्टा इमेज बनेगा। यहाँ हम दिखाएंगे भी कि कैसे उल्टा बनता है। बहुत सारे ऐसे डायग्राम हम इसमें लिए हैं जिसकी मदद से हम आपको एग्जैक्टली समझा पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो वहाँ इमेज बनेगा, उसको ऑप्टिक नर्व ब्रेन को देगा, ऑप्टिक नर्व उसको क्या करेगा, रिजॉल्व करके राइट करके सही कर देगा, ब्रेन आपको सूचना देगा, और उसके हिसाब से आप सोचेंगे कि आगे क्या रखा हुआ है, हम जो देख रहे हैं वो क्या, कौन सा सब्सटेंस है। तो कहता है किसी वस्तु आने वाली नेत्र में प्रवेश करती है, नेत्र लेंस द्वारा क्या हो जाता है, आपतित हो जाता है। आपतित होकर उस वस्तु वास्तविक, छोटा या उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर इमेज बनाएगा, जिसे मस्तिष्क सीधा अनुभव करता है। यानी ऑप्टिकल नर्व से सीधे ब्रेन को दे दिया जाएगा, और ब्रेन क्या करेगा, फोकस दूरी बदलने के, क्या कहता है ब्रेन, अब कहता है कि नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने का गुण पाया जाता है। ये फोकल लेंस अपने बदल सकता है, सिलियरी मसल से बदलेगा, आगे हम समझाएंगे भी। ठीक है, जिसके कारण हम निकट तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो बेटा देखो, हमारा आँख जो है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं आँख के, जिससे वो बना हुआ है। दूर के भी वस्तु को देख सकते हैं, नज़दीक के भी वस्तु को देख सकते हैं, छोटा को भी देख सकते हैं, बड़ा को भी देख सकते हैं, कलर को भी विजुलाइज कर सकते हैं। ये सब कहानी कब होगा, जब हमारा आँख सही होगा। आँख में कौन सा पार्ट क्या काम करेगा, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, चोट लगेगा तो कौन कौन बचाने के लिए दिया हुआ है, मच्छर पड़ेगा, धूल पड़ेगा, मिट्टी पड़ेगा तो हम कैसे बचेंगे, कैसे बचाएंगे, आँख को बेहतर रखने के लिए हमको क्या खाना पीना चाहिए, बायोलॉजी का चीज़ है, लेकिन हमने इसमें कुछ पार्ट इंक्लूड किया है, नहीं तो पढ़ाने के दौरान आपको बताएंगे भी। तो ये आपको फोकल लेंथ बदलते रहता है। जैसे आपका आँख हो गया, कहता है दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की तरह एक प्रकाशिक यंत्र है। आँख दूरदर्शक, ठीक है, या सूक्ष्मदर्शी, छोटे से छोटे चीज़ या दूर रखा हुआ चीज़ को देखने जैसा आपका एक प्रकाशिक यंत्र है, जो प्रकाश पर कार्य करता है, वो भी आपका आँख है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। आँख का जो लेंस है, जो हमारा आई लेंस होता है, जो आपका कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो आपको प्रोटीन से बना होता है। तो आपको समझ में आ गया कि आँख के लेंस को अगर सही करके रखना है तो आपको क्या खाना चाहिए, प्रोटीनियस सब्सटेंस खाना चाहिए। जितने भी प्रोटीन युक्त पदार्थ को आप खाएंगे तो आपका आँख का लेंस उसी से बना हुआ है। उसमें अगर डिफेक्ट, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिएगा, क्या कहता है, मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर जो आँख का है वो कैसा होता है। तो मानव नेत्र की रचना किसके जैसा है, बिल्कुल कैमरा जैसा रचा गया है, कैमरा से मिलता जुलता है। ठीक है, यह प्रकृति मानव शरीर में दिया है, यह प्रकाशिक यंत्र है। यानी प्रकृति, नेचर जो है, मानव शरीर को एक गॉड गिफ्टेड यंत्र दिया है जिसको आँख बोलते हैं। यह प्रकृतिक का दिया हुआ बहुत ही बड़ा सौंदर्य हमारे पास है। आँख के प्रमुख भाग भिन्न होते हैं, जैसे आपका इसमें दृढ़ पतल होता है, आइरिस होता है, नेत्र लेंस होते हैं, रेटिना होता है, कंचाभ द्रव होता है जिसको विट्रसुमस बोलते हैं, सिलियरी मसल्स होता है, श्वेत मंडल कॉर्निया होता है, पुतली होता है, कोलोराइड्स होता है, जलीय द्रव होते हैं, आई बॉल्स होता है। ठीक है, ये कुछ आँख के पार्ट हैं। अब हम एक एक करके बताते हैं कि इसमें कौन सा क्या होता है, किससे बना होता है और किसका क्या काम होता है। तो बेटा ये आपका दृढ़ पटल है जिसको आई बॉल बोलते हैं, बाहर का जिसमें ऐसा गेंद, जिसमें ऐसे करके बाहर का पोर्शन जिसमें आपका गेंद
गेंद फंसा हुआ रहता है, जैसे किसी में फंस जाता है तो आँख जिसमें फंसा हुआ है ये आपका 2.3 सेंटीमीटर का 2.3 सेंटीमीटर का होता है। चोट उट लगेगा या इधर उधर से गिरेंगे तो ये चारों तरफ से इसको क्या करता है, एक स्ट्रक्चर दृढ़ यानी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जो बाहर से चोट लगने पर या प्रेशर आने पर आँख तक नहीं पहुँच पाता है, ये इसका काम होता है। आइरिस क्या होता है, तो बेटा कॉर्निया के पीछे एक स्क्रीन होता है। कॉर्निया जो हमारा आँख का पोर्शन है, जो सबसे बाहरी परत दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का क्या होता है, एक स्क्रीन होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, जो आँख को एपरेचर प्रोवाइड करता है। याद कीजिए मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बताया था आपको कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या दिया हुआ है बेटा, पोल है, और यहाँ से M1 और M2 जो है वो आपका एपरेचर है। एपरेचर वह हिस्सा होता है लेंस का जहाँ पर प्रकाश आता है, जहाँ पर प्रकाश को डाला जाता है वही एपरेचर होता है। तो हमको आइरिस ही एपरेचर होता है, आइरिस ही एपरेचर होता है। तो जिस वस्तु को हम देखते हैं, जिस पर प्रकाश पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो परावर्तित प्रकाश आता है वो हमारे आँख के अंदर किसको होके जाता है, तो आइरिस होके जाता है। यह आपका मुख्यतः किस रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है। आँख में जो काला काला दिखाई दे रहा है, आँख में जो काला काला दिखाई दे रहा है, जिसको बीच में तुम लोग पुतली बोलता है, वो आपका आइरिस होता है। ये एक स्क्रीन होता है, कॉर्निया के पीछे होता है। अब कहता है आई लेंस क्या होता है, तो पता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, आंख में लगा हुआ उसका नाम आई लेंस होता है, ठीक है। उसी से होके वो पास करता है, और कन्वर्ज करना, डाइवर्ज करना, कैसे मेंटेन करना है, वो आई लेंस का काम होता है। रेटिना क्या होता है, तो आँख के पीछे, जैसे आपको हम आगे दिखाते हैं, यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए एस्केलिया क्या दिया हुआ है, ये आपका एस्केलिया है, जो बाहर का पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है। ये जो आपका बाहर का पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट आपका एस्केलिया पार्ट्स है। ये आपका सिलियरी मसल्स होता है, यहाँ पर ऐसे लगा हुआ मसल्स होता है। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स ये आपको फोकल लेंथ को मेंटेन करता है, यानी आई का जो फोकल लेंथ होगा उसको छोटा और बड़ा करेगा। वस्तु दूर का भी दिखाई दे, नज़दीक का भी दिखाई दे, तो दूर और नज़दीक दोनों चीज़ को देखने के लिए आँख के फोकल लेंथ को बड़ा छोटा करना होता है। उसको कंट्रोल कौन करता है, ये करता है। ये आई लेंस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका ये पोर्शन जो है ये आपका आई लेंस है। आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है, उसके पास ये काला रंग का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, किस रंग का पार्ट है, काला है, हम इसको काला ही रहने देते हैं। तो ये काला रंग का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पुपिल। इस पार्ट को ही क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है। और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी ज़्यादा तीव्रता का लाइट, ज़्यादा तीव्रता का इंटेंसिटी का लाइट जो है आपके आँख पर पड़ेगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो पुपिल कंट्रोल करता है, जो काला रंग का होता है। काला रंग, ये जो आपका ब्लू कलर का ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आइरिस है। ये आपको एक स्क्रीन होता है कॉर्निया के जस्ट पीछे, ये बाहर का पोर्शन ये आपका कॉर्निया है, ये बाहर का पोर्शन होता है। तो बाहर से धूल मिट्टी कण या कोई भी चीज़ आपको आँख में अगर पड़ता है तो उससे सुरक्षा कौन प्रदान करता है, कॉर्निया। अगर उसके बाद भी मच्छर उच्छर या कोई भी चीज़ आपको पड़ जाता है तो इसमें बेटा आपका जो पाया जाता है, दो तरह का ह्यूमर पाया जाता है। ये विट्रस ह्यूमर है, इसमें आपका एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। एक्वस ह्यूमर क्या करता है कि कोई भी चीज़ आपको जो पड़ेगा, कोई भी चीज़ जो आपको पड़ेगा बाहर से, तो उन सारे चीज़ से या जर्क हो गया, झटका लगा या कुछ भी लगा, तो उससे बचाने का काम कौन करता है, आपका एक्वस ह्यूमर। ये भी एक द्रव होता है जो आपको बताएगा। अब इसके बाद कॉर्निया का कहानी क्या हो गया वो समझा दिए, आइरिस समझा दिए, सिलियरी मसल समझा दिए, उसके बाद लेंस समझा दिए, ये सब जान गए। रेटिना बेटा सबसे पीछे का ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन आपका रेटिना होता है। रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन आपका रेटिना पर होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। और रेटिना पर बनने के बाद ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑप्टिक नर्व से। ये ऑप्टिक नर्व इस सूचना को कहाँ देता है, सीधे ब्रेन को देता है। यहाँ बनता कैसे है, तो उल्टा इमेज बनता है। आगे उल्टा कैसे बनेगा कॉन्वेक्स से, वो हम आगे चर्चा भी किए हैं। उल्टा इमेज बनेगा, जैसे ही ब्रेन को सूचना देगा, ब्रेन उसको क्या करेगा, समझ लेगा। रेटिना जो है, रेटिना इसमें आपका रेटिनल ब्लड वेसल्स होते हैं। रेटिना पर ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है सब रेटिनल ब्लड वेसल्स है आपका। उसके जस्ट पीछे जो ये आपका उस डूबता हुआ सूरज की तरह दिखाई दे रहा है, ये मैकुला होता है। यहाँ पर आपका विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर का काम होता है जो लाइट यहाँ आ रहा है उस लाइट को ढंग से, एक तो इसको हीट होने से बचाएगा और दूसरा इसको क्या करेगा, ढंग से यहाँ पर प्रोपेगेट करवाएगा। इधर से कोई लाइट आया, इससे पास किया तो इसका इमेज कहाँ बने, रेटिना पर बिल्कुल पीछे बने यहाँ, तो इसको यहाँ पर मेंटेन करने का काम कौन करता है, विट्रस ह्यूमर करता है। ऐसे हमारा आँख काम करता है। जैसे हमने टॉर्च जलाया,
टॉर्च जलाया तो लाइट कहाँ पड़ा, तो लाइट पड़ा, मान लो सांप है, सांप पर पड़ा, वहाँ से लाइट चमका, हमारे पास आया, किससे होके गुजरा, तो कॉर्निया से होके गुजरा। कॉर्निया से गुजरने के बाद कहाँ गया, तो एक स्क्रीन आपका आइरिस होता है, आइरिस वो भी ब्लैक कलर का होता है। आइरिस के जस्ट पीछे आपका उसी में पुपिल होता है, उसके सेंटर पर आपका पुपिल होता है, पुपिल, और पुपिल में गया, पुपिल से लाइट इंटेंसिटी को, ज़्यादा इंटेंसिटी का है तो उसको मेंटेन किया, कम किया, या कम इंटेंसिटी का है तो उसको फ्लक्चुएट करके मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद क्या किया, आई लेंस पर आया, लेंस के बाद ये इमेज कहाँ बना दिया, रेटिना पर। रेटिना क्या किया, सीधा सूचना दे दिया ब्रेन को। ब्रेन क्या किया, उसको रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद समझा दिया कि आप जो देख रहे हैं वो सांप है। सांप वहाँ से ब्रेन रिजॉल्व करके सूचना दिया, वैसे ही ब्रेन सूचना किसको दे देगा, पैर को, कि हो जाओ 9 2 11, फटाक से आदमी भागना शुरू कर देता है। तो ये फंक्शन ऐसा क्या था बेटा, आई का फंक्शन था। समझ में आ गया होगा। अब कहता है आई लेंस क्या होते हैं, तो कहता है यह आंख में लगा मांसपेशिया से बना, ठीक है, मांसपेशिया मसल से बना होता है। हमारा आंख का जो लेंस है वो मसल से बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। यह आई लेंस का ही काम है कि जो लाइट रे आ रहा है उस लाइट रे को क्या करे, रेटिना पर मिलाए। कहाँ पर ला के मिलाए, रेटिना पर मिलाए, जहाँ उसका इमेज बनता है। नेत्र लेंस फोकस दूरी आँख को फैला और सिकुड़ने, यानी नेत्र लेंस का फोकस दूरी फैलेगा और सिकुड़ेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो सीरियली मसल्स कंट्रोल करता है। दूर का देखना हो तो फोकल लेंथ बढ़ाना हो तो बढ़ा सकता है, घटाना हो तो घटा सकता है। ये आपका किसका काम था, आई लेंस का। अब कहता है कि समायोजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर, आप अपने आँख को अपने हिसाब से कैसे कंट्रोल करते हैं, किसी चीज़ को आँख एडजस्ट कैसे करता है, वो कहानी है। कहता है आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलने की क्षमता आँख की समायोजन क्षमता कहलाती है। यानी आँख का जो लेंस है उसी लेंस को वक्रता, जैसे मान लो कि ये लेंस है, ऐसे करके आई लेंस है, अब दोनों तरफ से या क्या, यहाँ लगा हुआ है आपका सिलियरी मसल्स, यहाँ भी लगा हुआ है सिलियरी मसल्स, ये इसको पुश करेगा, दोनों तरफ से धक्का देगा, धक्का देगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये दोनों तरफ से क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। जैसे रिलैक्स हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो फोकल लेंथ बढ़ेगा और घटेगा, तो वही एकोमोडेशन पावर होता है कि ये आप अपने आँख के फोकल लेंथ को, यानी सिलियरी मसल्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या किसी का आँख का फोकल लेंथ कितना ज़्यादा हो सकता है। जैसे ये फोकल लेंथ है तो दोनों तरफ से पुश कीजिएगा तो बढ़ जाएगा, और ऐसे दोनों तरफ से रिलैक्स कीजिएगा तो घट जाएगा। तो कहाँ तक घटा सकते हैं और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इससे डिसाइड करता है कि कहां से कहां तक के चीजों को आप अपने आंखों से देख पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आई लेंस का। अब कहता है कि ऐसा आंख के मुख पृष्ठ को सिलियरी पेशिया, पहले बताएं कि सिलियरी पेशिया यानी सिलियरी मसल्स के कारण फोकल लेंथ को कंट्रोल किया जाता है। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज देखिएगा, कहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी आपका सबसे वह नज़दीकी दूरी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका नज़दीक से नज़दीक कहाँ का, सबसे नज़दीक कहाँ के पदार्थ या कहाँ के चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं, ताकि हमारे आंखों पर कोई जोर भी न पड़े और हम उसको आसानी से देख भी पाएँ। जैसे कहता है वह कम से कम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु आंख को स्पष्ट दिखाई देती हो, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, और इसको डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिजन विजन। तो ये कितना, तो नॉर्मल आई जो बेटा होता है, जो सामान्य नेत्र होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होता है, कोई रोग द्वेष नहीं होता है, तो वो कम से कम 25 सेंटीमीटर का दूरी को हम लोग आसानी से देख पाते हैं, जिसमें हमारे आंख पर किसी भी प्रकार का कोई जोर नहीं पड़ता है। वही आपका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। अब कहता है नियर पॉइंट, नियर पॉइंट मतलब क्या, निकट बिंदु, नजदीक का। कहता है नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम असमंजस क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। यानी क्या, ये नॉर्मल है 25 सेंटीमीटर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नज़दीक कीजिएगा तो आपके आंख पर जोर पड़ेगा। आंख पर क्या पड़ेगा, जोर पड़ेगा, आपके आई के फोकल लेंथ बदलेगा घटलेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो आंख का भी एक क्षमता है, वहीं तक अपने फोकल लेंथ को बढ़ाया घटा सकता है। उससे जब नज़दीक चले जाइएगा तो आप नहीं देख पाइएगा। तो वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक आंख आपका एडजस्ट करके उसको सही रूप से दिखा पाए, कष्ट तो होगा लेकिन दिखा देगा, उसी को क्या कहा जाता है, नियर पॉइंट कहा जाता है।
ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब क्या, दूर का पॉइंट, बहुत दूर का वैसा कोई भी चीज़, बहुत दूर का चीज़ जिसको हम देखते हैं, जिसको हम देखेंगे तो दूर का चीज़ देखने के लिए फोकल लेंथ चाहिए ऊपर नीचे, तो फोकल लेंथ आंख बढ़ाएगा, मैक्सिमम बढ़ाएगा, मैक्सिमम बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक जहाँ तक हम देख पाते हैं, उससे दूर जो होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे, उसको हम नहीं देख पाएंगे। तो जहाँ तक हम देख पाएंगे वही आपका डिस्टिंक्ट विजन होता है। वही कहता है वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समायोजन के स्पष्ट देख सके नेत्र की दूर बिंदु कहलाता है। समान आँख के लिए यह बिंदु अनंत होता है, यानी जो नॉर्मल आइज होगा वो तो अनंत तक देख सकता है। वो कहाँ तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है, यानी इन्फिनिटी तक उसको दिखाई देता है। और किसी प्रकार का दोष होगा तो वहाँ तक दूर का, सबसे दूरी का वह बिंदु जहाँ पर हमारे आँख को कोई जोर न पड़े, वहाँ तक हम देख पाएँ, वही हमारा डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कहता है आँख की श्रांत अवस्था। आँख की श्रांत अवस्था यानी क्या, रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई जो होगा, आँख जो रिलैक्स अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, रिलैक्स अवस्था में, इस पर किसी भी प्रकार का कोई जोर नहीं देना है। अब कहता है अत्यधिक दूरी अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरण, यानी अनंत से जो वस्तु आएगा उसका आराम से फोकस पर क्या बनेगा, उसका आराम से कॉन्वेक्स मिरर से गुजरेगा, फोकस पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, आराम से फोकस आपका रेटिना हो जाएगा। जो दूरी होगा लेंस से रेटिना का वो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। फोकस से बनने के बाद वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगेगा। इस दशा में मांसपेशियाँ ढीली होती है, कोई जोड़े नहीं पड़ा। जब किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं पड़ा तो फोकल लेंथ बदलने की आवश्यकता हुई नहीं, तो मांसपेशियाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात उन पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं पड़ता है। आँख बिल्कुल आपका शांत अवस्था में होता है और स्थिति में लेंस, फोकल लेंस की कहता है, फोकल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, यानी फोकल लेंथ जो आई लेंस होगा उसका फोकल लेंथ बहुत मैक्सिमम दूरी पर होता है। कब, जब हम अनंत से आता हुआ वस्तु को देखते हैं तब। जैसे ही उससे कमेगा तो फोकल लेंथ भी आपका कमना शुरू हो जाएगा। चलिए अब कहता है कि विजुअल एंगल यानी क्या, दर्शन कोण। कहता है कि वस्तु की आभासी आकार उन कोण के समानुपाती होता है, यानी वस्तु का आभासी आकार मतलब कोई भी चीज़ वास्तव में वहाँ नहीं है लेकिन उसका इमेज वैसा दिखाई दे तो किस एंगल पर दिखाई देगा। एक ऐसा आपका कोण होता है जो आभासी कोण, एक ऐसा कोण आपका होता है जिस आभासी कोण से हम ये जान सकते हैं कि आपका क्या कहता है कि दर्शन, वस्तु की आभासी आकार उस कोण के समानुपाती होता है। यानी आभासी आकार यानी क्या, वर्चुअल शेप जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल शेप होगा वो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका विजुअल एंगल के। विजुअल एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। विजुअल एंगल बढ़ेगा तो आभासी शेप जो होगा वो घटेगा और विजुअल एंगल घटेगा तो आभासी शेप जो होगा वो बढ़ेगा। कहता है जो वस्तु द्वारा आँख पर बनाया जाता है, जो वस्तु द्वारा कहाँ बनाया जाता है, वैसा कोण जो वस्तु के द्वारा आँख पर बनाया जाता है उसी को हम लोग विजुअल एंगल बोलते हैं। इस कोण को दर्शन कोण भी कहते हैं। इस कोण का नाम, इस एंगल का नाम दर्शन कोण भी होता है। ठीक है। अब कहता है कि विजुअल एंगल को हम बढ़ाएंगे तो आभासी का आकार यानी ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जो आभासी आकार होगा वो आपको घटने का काम करेगा। विजुअल कोण को बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, इसको घटाइएगा तो ये बढ़ेगा। विजुअल एंगल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि आँख में बेटा ये टॉपिक है आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ध्यान से समझिएगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, अब हम ज़रा ध्यान से बताएं कि आँख का कहानी वो था। अब आँख के दोष के विषय में जानेंगे कि हमारे आँख में दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा हमारे आँख में दोष कई एक प्रकार के होते हैं, जैसे मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया जिसको लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं। तीसरा आपका प्रेस बायोपिया होता है। चौथा आपका एस्टिग्मेटिज्म होता है। पांचवा आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। वैसे आपका ब्लाइंड स्पॉट्स होता है। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है। उसके बाद आपका ऐसे 5, 6, 7 ऐसे डिजीज हैं, मुख्य रूप से 4-5 तो ऐसे हैं जो आपको वाइटल डिजीज और क्रॉनिक डिजीज हमारे आँख के होते हैं। ठीक है। जैसे आपको जनरली आपको मायोपिया है, मायोपिया नाम से ही क्लियर है। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस क्या लिखेंगे, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस कहने का मतलब है कि नियर मतलब नज़दीक का, साइट मतलब दृश्य, नेस मतलब नहीं देखने वाला। यानी नाम कहता है कि नज़दीक का नहीं दिखना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि मायोपिया में हमको नज़दीक का स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। नज़दीक का स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का आपको स्पष्ट
नहीं दिखाई देता है। ये किस में होता है? तो मायोपिया में होता है। अब कहता है किस कारण से होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को, इस दोष से जो वस्तु पीड़ित होगा वो निकट का वस्तु को आसानी से अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर का जितना भी वस्तु होगा उसे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम हो जाता है। पहले दूर बिंदु कहाँ था? इन्फिनिटी पर था, तो आराम से दिखाई दे रहा था। जब हम नॉर्मल आइज में थे, कहीं का वस्तु देख रहे थे, जैसे ही हम मायोपिया से ग्रसित हो गए तो दूर का वस्तु हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसका फोकस दूरी जो दृष्टि जो अनंत पर था वो घट जाता है। ठीक है, अब क्यों घट जाता है, किसके कारण कमी आता है, उसका भी हम आगे चर्चा किए। कहता है कि इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में इतनी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, कौन सा लेंस लगाते हैं? तो अवतल लेंस लगाते हैं, कॉनकेव मिरर लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? कॉनकेव लेंस लगाते हैं। यानी आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, चश्मा लगाइएगा, चश्मा में लेंस जो लगेगा वो कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव लेंस लगेगा, जितकी बिंदु दूरी, यानी आपको जो दूर नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस ऑफ विजन उसमें फिक्स कर दिया जाता है, उसी पावर का लेंस आपको दिया जाएगा। अब नोट में क्या कहता है? यदि किसी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख के लिए दूर बिंदु की दूरी x है, क्या कहता है कि मान लो कोई निकट दोष से पीड़ित है, दूर दृष्टि यानी x का कोई वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी मान लो कि 5 किलोमीटर x बराबर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर का चीज़ 5 किलोमीटर दूर का उसको नहीं दिखाई दे रहा, तब क्या कहता है? उसे अनंत पर रखी हुई वस्तु देखने के लिए चश्मे में x मीटर फोकस दूरी, तो अनंत का वस्तु जो होगा जो उसको देखना होगा तो उतना मीटर फोकस दूरी वाले लेंस को क्या करना होगा? आंख में प्रयुक्त करना होगा। यदि किसी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख के लिए दूर बिंदु की दूरी x मीटर है, दूर बिंदु आपका x दूरी है, इतना ही वो देख पाता है, तो उसे अनंत पर रखी हुई वस्तु देखने के लिए चश्मे में कितना? x मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, उतना दूरी वाला, यानी मान लो कि x मीटर दूरी तक मैक्सिमम देख पाते हैं, इसीलिए क्योंकि हम मायोपिया से ग्रसित हैं। अब हमको अनंत का वस्तु को देखना है, तो जितना मीटर हमको मैक्सिमम दिखाई दे रहा है ना, उतना ही मीटर का फोकल लेंस वाला कॉनकेव लेंस लगा लेंगे ना, तो अनंत पर रखा हुआ वस्तु को देख सकते हैं, मायोपिया हमारा सुधर सकता है। अब देखिए इसमें क्या कारण है। अब देखिए नॉर्मल आइज है, नॉर्मल आइज में बेटा ध्यान से देखिएगा, आप लोग को हम समझाने की कोशिश किए हैं, ध्यान से देखिए। नॉर्मल आइज में जो लाइट रे आता है वो कहाँ बना रहा है? तो रेटिना पर इमेज बना रहा है। कहाँ बना रहा है? दिखाई दे रहा होगा, रेटिना पर इमेज बना रहा है, आराम से रेटिना पर इमेज बना रहा है, जो फोकल पॉइंट है। अब इसका फोकल पॉइंट मायोपिया में क्या हो जाता है कि रेटिना से पीछे चलाता है, रेटिना से क्या हो जाता है? पीछे चलाता है। उसका 1 2 3 कारण है, 2 कारण तो स्पष्ट रूप से आगे हम स्पष्ट भी किए हैं कि इसका फोकल लेंस जो है, जो आपका आई लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज कर जाता है, और दूसरा जो इसका शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये शेप क्या हो जाता है? इलोंगेट कर जाता है, लमर जाता है। पहले जो इसका शेप था ऐसे जो इसका शेप था, अब इसका शेप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये फोकल लेंथ जो आपका दिया हुआ था पहले ऐसे, तो फोकल लेंथ कम जाएगा, तो इमेज जो जाएगा यहाँ से वो आपको आगे ही बन जाएगा, रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इमेज जो है उसका ये लाइट रे जो है इमेज रेटिना पर पहुंचेगा नहीं, और जैसे ही रेटिना पर नहीं पहुंचेगा, ये आपका रेटिना है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाइट कलर का जो दिखा रहा है यही आपका रेटिना है, ये जो दिखाई दे रहा है ये रेटिना है, रेटिना। ठीक है, जिस पर इमेज बनता है वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो नहीं पहुँचेगा तो इस लाइट रे को पहुँचाना कहाँ है? रेटिना पर जो वाइट कलर का है। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे वो आपको दिखाए हैं, इसका करेक्शन कैसे करेंगे वो हम यहाँ दिखाए हैं। मायोपिया है। अब क्या किए कि इसमें जो आई लेंस तो था ही, हम इसमें क्या किए? आगे से कनकेव लेंस लगा दिए, निगेटिव कनकेव लेंस को लगा दिए। अब रे जो यहाँ आ रहा था ऐसे करके, तो ये रे आपका कैसे जाता? ऐसे जाता, जैसा हम दिखा रहे हैं ऐसे जाता। अब हम क्या किए कि इसमें जो लेंस लगा दिए, तो ये लेंस क्या किया? कनकेव वाला इसको फैला दिया, यहाँ ले गया, इसको भी खींच के यहाँ ले गया। अब यहाँ से जब इसको कन्वर्ज करता, ऐसे करके दिखा रहे हैं, यहाँ से कन्वर्ज करता तो यहाँ मिलता, और यहाँ से जब ये कन्वर्ज करेगा ना, तब कहाँ पहुँचा दिया? रेटिना पर पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया? रेटिना पर पहुँचा दिया। तो किसका इस्तेमाल किए? कनकेव का इस्तेमाल किए, कनकेव लेंस का इस्तेमाल किए, और निगेटिव कनकेव लेंस का इस्तेमाल किए, और कहाँ पहुँच गया? रेटिना पर पहुँच गया। उल्टा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। देखो इधर पेड़ सीधा था,
यहाँ कैसा इमेज बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा बना। यहाँ से क्या लगा हुआ है, देखो रेटिना के जस्ट पीछे बेटा क्या लगा हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है रेटिना के जस्ट पीछे ये आपका ऑप्टिक नर्व है, और इसी ऑप्टिक नर्व से कहाँ पहुँचता है, सीधा सूचना ब्रेन को पहुँचता है। सीधा सूचना किसको पहुँचता है, ब्रेन को। ऑप्टिक नर्व यानी प्रकाश से सेंसिटिव जो नर्व होता है वो सीधा सूचना किसको देता है, ब्रेन को देता है, और ब्रेन उस सूचना को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। ब्रेन उस सूचना को रिजॉल्व करके बताता है कि सामने जो आप देख रहे हैं वो क्या है, पेड़ है। क्या है, पेड़। ठीक है, वो क्या है, पेड़ है, वो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आगे देखिएगा। तो ये मायोपिया का कहानी था, समझ में आ गया। दूसरा कहता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस मीन्स क्या, जो दूर का वस्तु आपको दिखाई नहीं दे। नाम इसका ये होता है, काम उल्टा करता है। नाम इसका ये होता है, काम उल्टा करता है। आपका हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर का वस्तु स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, और नज़दीक का वस्तु आपको नहीं दिखाई देगा। ये कहानी किस में होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में होता है। कारण क्या है कि इस मनुष्य वाले जो होते हैं रेटिना की नेत्र लेंस की दूरी समानता की अपेक्षा घट जाती है। अब लेंस का जो दूरी होता है, रेटिना और लेंस के बीच का जो दूरी होता है वो घट जाता है पहले। अब घटेगा क्या है, तो वो कहानी देख लो, हम आगे समझाए भी हैं। अब ध्यान से देखिए, पहले ही ऐसा था, और ये आपका ऐसा आकृति था, और ये आपका आइलेंस था, यहाँ से ऐसे कॉर्निया था, ये सब था। अब क्या था कि यहाँ से यहाँ तक का एक पार्टिकुलर दूरी था, ऐसा था। अब क्या हो गया कि ये दूरी आपका घट गया। ये दूरी जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे नहीं जाके ये आपका का और ऐसे ही हो गया, तो घट गया। तो कहाँ आ गया, यहाँ। इमेज जो बन रहा था पहले वो कहाँ, पीछे बन रहा था, तो बनेगा यहाँ। यहाँ रेटिना है ये नहीं है, यहाँ रेटिना है ही नहीं, तो इमेज बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, बनेगा। इट मीन्स क्या, नहीं दिखाई देगा। आगे हम समझाएं इसको, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, इस दोष के निवारण हेतु मनुष्य को चश्मे में कौन सा लेंस की आवश्यकता होती है, चश्मे में इतनी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगता है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ठीक है। और फोकस दूरी वाला कॉन्वेक्स लेंस लगाता है जिससे पुस्तक को 25 सेंटीमीटर पर रखकर स्पष्ट रूप से पढ़ सके। अब दूर का दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं दिखाई देगा, तो क्या आदमी क्या मतलब रोड पर खड़ा होकर 5 किलोमीटर दूर किताब रहेगा तो ऐसे लेके पढ़ेगा, नहीं। उसमें इतना पावर का कॉन्वेक्स लेंस इतना पावर का, इतना फोकल लेंस का आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया जाएगा ताकि आप 25 सेंटीमीटर दूरी पर किताब को रख के आसानी से पढ़ सके। क्या होता है इसमें, आगे उसका चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका नॉर्मल आइज है, दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मल आइज में लाइट यहाँ से पड़ रहा है, रेटिना पर इमेज बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ आपका ठीक ठाक चल रहा है। अब क्या हुआ, दो चीज़ हो गया, दो चीज़ हो गया। एक तो आपका फोकल लेंथ चेंज हो गया, इसका फोकल लेंथ चेंज हो गया, नंबर 1 चीज़। और दूसरा इसका जो शेप था, इसका इलोंगेशन जो था, जो स्फीयर था जिसमें आँख हमारा था, ये स्फीयर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है ऐसे। उसमें ऐसे इलोंगेट किया था, उसमें ऐसे बढ़ गया था, अब इसमें ऐसे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, इसमें ऐसे बढ़ जाएगा। कैसा बढ़ जाएगा, इसमें थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आप ये बढ़ेगा, जैसे क्या रहेगा, ये बढ़ेगा, तो जैसे ही आपका ये बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा वो कहानी देखिएगा। अभी हम दिखाते हैं आपको, एक सेकंड रुक जाओ। कहाँ आ रहा है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका कहानी, सो देखिएगा। कहानी आपका क्या आ जाएगा इसमें कि ये आपका यहाँ आना चाहिए था। अब जैसे ही ये जो आपका शेप था, ये शेप आपका क्या हुआ, ऐसे इलोंगेट कर गया, ये आपका ऐसे इलोंगेट कर गया। तो जैसे ही ऐसे इलोंगेट करेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। अब फोकल लेंथ इसका जैसे ही सिकुड़ेगा तो ये और लमर जाएगा, तो और इसको ही ठेल देगा पीछे, इसको ठेल देगा पीछे। इस जगह आरो घसक के आ गया है आगे, तो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। पीछे तो कुछ है ये नहीं है तो इमेज बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। आपको क्या करेगा, दिखाई नहीं देगा। सुधारेंगे कैसे, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस लाइट को लाएगा ऐसे करके, और ये जो आपका उसमें डाइवर्ज कर रहा था, अब कॉन्वेक्स लेंस जो लगाएंगे तो ये ऐसे आता, तो ये ऐसे करके जाता, ऐसे आता तो ये ऐसे जाता यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से जब इसको मोड़ता
तो ये कहाँ जाता था, ऐसे करके बनाता। लेकिन हुआ क्या घटना इसमें, उस घटना को जरा समझो कि यहाँ से ये आया, ई लेंस क्या किया, इसको यहीं से कन्वर्ट करके यहाँ ले आया ऐसे करके। अब यहाँ से ये बढ़ा था कहाँ, जहाँ हमको ज़रूरी था वहाँ लेके चला गया, तो इमेज इस पर बना दिया। पहले कहाँ जा रहा था, बाहर जा रहा था। तो एक आपका जितना चाहिए उस फोकल लेंथ का इसमें कॉन्वेक्स का प्रयोग किया जाएगा, उसमें कनकेव का प्रयोग किया जाएगा। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या कहता है कि ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है वो जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जिस स्थान पर प्रकाश तंत्रिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, यानी क्या कहता है, ब्लाइंड स्पॉट आपका रेटिना का वह हिस्सा होता है, ब्लाइंड स्पॉट रेटिना में वह हिस्सा होता है जहाँ रेटिना में छेद हो जाता है। जैसे ओजोन के लेयर में छेद हो जाता है, वैसे ही रेटिना में एक होल्स हो जाता है, जहाँ से लाइट रे जाएगा तो उस होल्स के माध्यम से कहाँ, डायरेक्ट ब्रेन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट ब्रेन में चला जाता है। वहाँ प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो ब्लाइंड स्पॉट होगा वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थान को क्या कहा जाता है, अंध बिंदु कहा जाता है, जहाँ लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पाया कहाँ जाता है, तो रेटिना पर ही एक आपका धब्बा, एक होल्स हो जाता है, जिस होल से लाइट जब आता है तो वो सीधे ब्रेन में चला जाता है, प्रकाश का वहाँ कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, उसी को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका रेटिना का पोर्शन, ये है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पोर्शन आपका रेटिना का है जो हम रंग रहे हैं, ये पोर्शन आपका रेटिना है, ठीक है। और इसी रेटिना के पोर्शन पर ये क्या है आपका, इसी रेटिना के पोर्शन पर आपका क्या दिया हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट। ये आपका जो पोर्शन है ना, ये तो ये आपका पोर्शन, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। ये आपका क्या है, यही बेटा ब्लाइंड स्पॉट है रेटिना के पोर्शन में। लाइट आया यहाँ से सीधा कहाँ चला गया, सीधे ब्रेन को चला गया। कहाँ चला गया, सीधे ऑप्टिक नर्व जा रहा है ना, सीधे ब्रेन को चला गया। तो वैसा बिंदु रेटिना पर, वैसा छिद्र या वैसा कोई बिंदु जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जब प्रकाश जाता है तो उससे होते हुए सीधे ब्रेन तक चला जाता है, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्या कहता है कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जरा वो ध्यान से सुनिए कि आदमी को दिखाई तो सब चीज़ देता है, लेकिन लाल हरियर पीयर ब्लू यानी ब्लैक एंड व्हाइट कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था ना, तो आदमी देखेगा कुछो देखेगा, भूत पिशाच काला उजला कुछो नहीं। मान लो किसी का शादी है तो उसको ले जाओ जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है, तो गोरा है लड़की तब भी कोई मतलब नहीं है, काला हो तब भी कोई मतलब है, लाल हरियर पीयर ब्लू दिखाई नहीं देगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट देखेगा। क्या देखेगा, ब्लैक देखेगा जरूर, आदमी पहचान जाएगा, कुत्ता पहचान जाएगा, बिल्ली पहचान जाएगा, संरचना से सबको पहचान जाएगा, लेकिन दिखाई कैसा देगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट। कलर को विजुलाइज नहीं सकता है कि लाल है, पियर है, ब्लू है। वो किसके कारण होता है, काहे होता है, क्यों होगा, कैसे उसको प्रिकॉशन करेंगे, वो कहानी हम सिखाएं। कहता है कुछ व्यक्तियों की आंखों के रेटिना, क्या कहता है, कुछ व्यक्तियों की आंखें के रेटिना में शंकु कम हो जाता है। शंकु कम यानी क्या, कर्वनेस कम हो जाता है। आंख का रेटिना का कर्वनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वे कुछ रंगों को नहीं देख पाता है, कुछ रंग उसको दिखाइए नहीं देगा, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को वर्णन यानी कलर ब्लाइंड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति समानता तो ठीक देख सकते हैं, परंतु रंगों में ठीक प्रकार से अंतर, देखता सब चीज़ है लेकिन रंग नहीं पहचान पाता है, लाल हरियर पीयर ब्लू काला पीला ये सब नहीं पहचान पाता है, ठीक है। यह दोष जन्मजात अर्थात अनुवांशिक भी होता है, इसका कोई उपचार नहीं है। बाबू सब समझ लो, बिल्कुल समझ लो। एक चीज़, शादी विवाह भी करेगा तो ध्यान में रखेगा, वैसे घर में नहीं करेगा जिसके घर में कोई कलर ब्लाइंडनेस का पर्सन हो। जन्मजात भी आता है या फिर वंशागत ये बीमारी है, पिता पुत्र से बच्चे में जा सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सकते हैं। अनुवांशिक है और दूसरा कहता है कि जन्मजात है। बच्चा जन्म से भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, जन्म से भी क्या हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं पहचानेगा तो सब दिन ब्लैक एंड व्हाइट के दुनिया में रह जाएगा। किसी भी चीज़ का ये टीवी खूबसूरती जो दुनिया का दिखाई दे रहा है वो सब नहीं समझ पाएगा। इसी को बेटा कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब कहता है मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष, इसके कारण उपचार जो नीचे आपको सारणीबद्ध किया गया है। हमने 3 चीज़ आपको बताया, ब्लाइंड स्पॉट के विषय में बताया, कलर ब्लाइंडनेस बता दिया, मायोपिया बता दिया, हाइपरमेट्रोपिया बता दिया। क्या है वो कलर ब्लाइंडनेस का कहानी, वो देखिए। अब देखिए, हाउ द आई सीज इन कलर, रंगीन में आँख कैसे दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत सा फोटो है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका बेटा रेटिना है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है बाहर का, यही आपका रेटिना है। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल,
ये आपका रेटिना है। लाइट रे, ये काला का पोर्शन जो है, जो आंख में पुतली जिसको बोलता है, ये आपका पुपिल है। उसके जस्ट पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है पुपिल जिसमें है, उसके बगल में जो व्हाइट कलर का ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये आपका आइरिस होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका आई लेंस होता है। इधर रेटिना देख लिए, ये आपका ऑप्टिक नर्व होता है। और यहाँ जो पार्ट आपको हम दिखा रहे हैं, वही पार्ट बेटा एक्सप्लेन करके यहाँ दिखाएं। इसमें रॉड सेल और कोन सेल्स पाए जाते हैं, इसी का इंपॉर्टेंस होता है, इसी का इंपॉर्टेंस होता है। इस ससुरा जो है ना, यही सब चीज़ यही करता है, सब चीज़ यही करता है, इसी का इंपॉर्टेंस है। ये बहुत डैमेज चीज़ है। अब देखो ये रॉड सेल और कोन सेल्स जो आपको दिखाई दे रहा है, सब इसी का देना। आप कहता है कि सेल स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, रेटिना का जो सेल स्ट्रक्चर आपको हम दिखाए हैं, ये रेटिना का पार्ट है, रेटिना के एक सेल का पार्ट है। और इसी में रॉड और कोन सेल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही रॉड और कोन सेल्स में डिफेक्शन आता है, जिसके कारण आप कलर को नहीं विजुअलाइज कर पाते। और इसको इतना अंदर जाके ठीक करना भी संभव नहीं है, इसीलिए इसका इलाजो नहीं होता है। ये दिमाग में रखेगा। अब देखिए क्या कहता है कि जैसे हम इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कलर है। तो ये बेटा नॉर्मल आइज है, यानी सामान्य पर्सन है जो इसको यहाँ से क्या करे, ये उसका आंख है जो इसको देख रहा है, तो इसके रेटिना में जो सेल पाया गया, इसका रॉड और कोन दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है। तो इसको दिखाई दे रहा है कि यहाँ लाल है, यहाँ कम पीला है, यहाँ ज़्यादा पीला है, ये ग्रीन है, ये नीला है, और ये आपका बैगनी जो भी कलर है, ये कलर है। और यही जब आदमी कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है, तब इसको दिखाई नहीं देता। अब देखो ये रंग कुछ और था, इसको कुछ और दिखाई दे रहा है, ये रंग कुछ और था, इसको कुछ और दिखाई दे रहा है। तो कलर ब्लाइंडनेस से देख तो रहा है, जैसा ये देख रहा है वैसा ये भी देख रहा है, लेकिन जो कलर इसमें आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा है, वैसा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। किसके कारण? तो रेटिना का जो सेल स्ट्रक्चर होता है, और उस रेटिना के सेल में जो रॉड और कोन सेल्स पाए जाते हैं, वही रॉड और कोन सेल्स के डिफेक्शन के कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये जन्मजात भी होता है, तो इसको ध्यान से समझ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, आपको ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसको समझाने में हमको टाइम नहीं लगेगा। दृष्टि दोष है, ठीक है, और यहाँ पर आपका इसका उपचार है, ठीक है। उपचार कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब होता क्या सब है इसमें। सो अब कहता है उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस, यहाँ उपचार लगा करेंगे क्या सो, और इसमें जो घटना घटता है इसमें क्या सब वो दिखाएगा। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, नेत्र लेंस जो होता है उसका वक्रता अधिक हो जाता है, यानी क्या, नेत्र लेंस जो वक्रता है ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा मायोपिया में। और गोलक जो होता है वो लंबा हो जाता है, गोलक क्या हो जाता है, ये बढ़ हो जाएगा, ये जो गोलक है ये इसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें कहानी होता है। उपयुक्त क्षमता वाले कौन सा, तो अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का प्रयोग इसमें करेंगे। दूसरा दूरदृष्टि दोष है, इसमें नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाता है, अत्यधिक फोकस दूरी इसमें बढ़ जाता है, गोलक छोटा पड़ जाता है। इसमें नेत्र लेंस का वक्रता अधिक हो जाता है, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाता है, गोला छोटा पड़ जाता है, इसमें गोला लंबा हो जाता है। और उपयुक्त क्षमता वाले कौन सा लेंस, तो अभिसारी लेंस, इसमें अपसारी लेंस यूज करते हैं, और इसमें उत्तल लेंस का, इसमें कनकेव और इसमें कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा आपको दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है वो हम आपको समझा दें। जरा दृष्टि दोष में मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। कभी नज़दीक का दिखाई देगा तो नज़दीके का दिखाई देते रहेगा, और कभी दूर का दिखाई देगा तो दूरे का दिखाई देते रहेगा। और ऐसा ये जरा दृष्टि दोष जो है वो जनरली आपको बूढ़े लोगों में होता है, क्योंकि ये मशीन है हमारा, ये हमारा बायोलॉजिकल बॉडी है, ये कंटिन्यू जो वर्क करता है, तो इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्ति है, वो धीरे धीरे छिन्न होते जाती है, घटते चला जाता है। एक समय आता है कि आपका एडजस्टेबल क्षमता जो होता है, इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत स्लो हो जाता है। काम तो करता है लेकिन स्लोली काम करता है। तो आई लेंस जो हमारा है, आंख का लेंस, उसका भी फोकल लेंथ बदलने में इसको समय लगता है। तो वैसे में क्या होगा, जब वो दूर का एडजस्ट कर देगा तो बहुत देर तक दूरे का दिखाई देगा। जैसे बूढ़े लोग गाड़ी चला रहे हैं, करके गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर वो ऐसे ताकेंगे तो उनको दूर दृष्टि से उनका काम कर रहा है। अचानक तुम सामने से क्रॉस करोगे, तुमको उड़ा देंगे, तब भी उनको पता नहीं चलेगा कि सामने भी कोई आया था। क्यों? क्योंकि उनको दूर का दिखाई दे रहा था, नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा था। और ज़्यादा उम्र होने के कारण उनका आँख का जो फोकल लेंथ है वो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाता है, फोकल लेंथ को बढ़ाना घटाना जल्दी से नहीं कर पाता है, उसके कारण उनको दिखाई नहीं देता है और आपको उड़ा देते हैं।
तो ये इसमें क्या होता है, आयु में वृद्धि होने से नेत्र की संबंधन क्षमता जो है वो घट जाती है, सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाता है और क्रिस्टलीय लेंस आपका लचीलापन, क्रिस्टल लेंस का लचीलापन भी कम जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस कम जाता है, सिलियरी मसल्स का क्षमता कम जाता है और उम्र बढ़ने के वृद्धि के कारण असमंजस क्षमता भी इसका कम जाता है। तो ये किसके कारण होता है, तो द्विफोकल लेंस के द्वारा होता है। किसके कारण होता है, इसमें आपको जब चाहिए इसका प्रिकॉशंस तो 2 फोकल लेंथ वाले लेंस को लगाइएगा, तब आप किससे बच सकते हैं, जरा दृष्टि दोष से बच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहता है नोट, लेंस की वक्रता तथा फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस का जो कनकेवनेस होता है या कन्वेक्सनेस, ठीक है, या कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर जो लेंस का होगा वो 1/f के बराबर होगा, ठीक है। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर जो लेंस का होगा वो एफ को बढ़ाएंगे तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग घटेगा और एफ को घटाएंगे तो बढ़ेगा, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको सूक्ष्मदर्शी कुछ यंत्र है, जैसे आपका माइक्रोस्कोप है, वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुता आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब, यानी जो छोटा से छोटा वस्तु है जिसको हम खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसका आभासी दृष्टिकोण यानी उसको बड़ा करके आसानी से देखा जा सकता है। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। आगे देखिए क्या कहता है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस पाए जाते हैं। कौन सा लेंस पाया गया, तो कनकेव लेंस पाया गया। कौन सा लेंस पाया गया, तो आपका कनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पाया गया। कौन सा लेंस पाया गया, तो आपका कन्वेक्स लेंस इसमें पाया जाता है। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। इसके द्वारा वस्तु का आभासी मतलब क्या, वर्चुअल, बड़ा यानी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दृष्टि दी पर देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, जो कि संलग्न चित्र से स्पष्ट किया गया। आगे चित्र हम बताएं। एकोमोडेशन जो होता है, ये पावर जो होता है इसका क्या होता है सो देखिए। कहता है यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, क्या है, स्पष्ट दृष्टि का जो मिनिमम यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, यानी क्या कहता है कि एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ लीस्ट डिस्टेंस, तो वहाँ पर जो मैग्निफिकेशन आपका होगा आवर्धन m, जब यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर अगर किसी का इमेज बनता है तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन जो होगा m वह 1 + d/f के बराबर होगा। यह आपका लीस्ट डिस्टेंस विजन है, ये आपका फोकल लेंथ हो गया, ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ बन रहा हो, इन्फिनिटी पर बन रहा हो और शांत नेत्र के लिए, नेत्र बिल्कुल रिलैक्स है, आंख पर कोई जोर नहीं पड़ रहा है, इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा है, तब मैग्निफिकेशन d/f के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, d/, जहाँ पर d स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, f आपका फोकल लेंथ यानी जो आपका आई लेंस है उसका फोकल लेंथ है, और m आपका सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल, आपका बिल्कुल सिंपल है, यहाँ आपका एकदम सिंपल है। यहाँ से आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इतना बड़ा है, ऊपर की ओर है, सीधा है। मान लो यहाँ हम किसी लड़का को खड़ा कर दे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, यही लड़का क्या हो गया, यहाँ 4 बरस का था, यहाँ आपको 15 बरस का दिखाई देगा। कितना बरस का दिखाई देगा, 15 बरस का। बस कुछ नहीं, यही लेंस लगा होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, कॉन्वेक्स लेंस, इससे देखते हैं और इसका आभासी इमेज है इतना को, दिखा दिया इतना को। यही कहानी किसका है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। चलिए आगे सिंपल माइक्रोस्कोप आपका दिखा दिए हैं क्या होता है, कैसा संरचना होता है, कौन कौन से आई पीस इधर से देखेंगे, आर्म रखेंगे हाथ यहाँ पर, नोज स्पिल नाक आपका बिल्कुल इसमें सटा होता है, स्टेज डायफ्राम होता है, जैसे हमारा एडजस्टमेंट है वैसे, फाइन एडजस्टमेंट, लाइट सोर्स, बेस जहाँ रखना है ऐसे रख दीजिए आगे पीछे, और इसमें लेंस लगा होता है वही कॉन्वेक्स लेंस जिससे आपको दिखा देगा। इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, वो नहीं होगा तो आप ये भी ले सकते हैं ऐसे करके, इसको भी डाल के देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, आदमी आप लोग अगर चश्मा भी लगाते हैं तो जिस समय उसका यूज कीजिए उस समय चश्मा को उतार कर रख दीजिए, हो सकता है आगे हम मेंशन किए हों। आगे देखिए क्या कहता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उससे भी पावरफुल होता है, वो सिंपल था, ये कम्प्लेक्स है यानी कंपाउंड है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अत्यधिक छोटी वस्तु यानी अत्यधिक छोटा, बिल्कुल छोटा
को बहुत बड़ा प्रतिबिंब में बदल कर दिखाने का काम करता है, क्योंकि इसका मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है, आवर्धन शक्ति जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक होता है। का है कि इसमें दू गो लेंस लगल रहता है, आ दुनू का दुनू कॉन्वेक्स लेंस लगल रहता है, दू गो लेंस रहता है। एगो तो आपका ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है उसके लिए, आ एगो जो आंख से आप देख रहे हैं उसके लिए। तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आपको आ रहा है उसको तो ये छोटा वस्तु को ऑलरेडी बड़ा करके दिखाया। देखिए यहाँ पर एक आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट के साइज को ऑलरेडी उससे बड़ा कर दिया। जो यहाँ का साइज था उससे बड़ा ये कर दिया, और नीचे से जब इसको देखिएगा तो इसके साइज को और क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। ये इसके साइज को और क्या कर देगा, और बड़ा कर देगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से जिसको हम नहीं देख पाते हैं, एगो लेंस की मदद से नहीं देखेंगे तो दू गो लेंस लगा देंगे। तो एगो लेंस अपने आँख की ओर लगाएंगे, एगो लेंस वस्तु की ओर लगाएंगे। तो वस्तु के साइज जो बहुत छोटा है उसको तो कुछ बड़ा कर देगा तुम्हारा वस्तु वाला लेंस, और उसके बाद वो लेंस जो हमारे आँख के लेंस पर जब उसका इमेज बनेगा तो उसको और बड़ा करके दिखाई देगा। यही काम किस में होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सिंपल और कंपाउंड का कहानी हमने दिखा दिया है। ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। दोनों में क्या अंतर है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा क्या है नहीं। नेक्स्ट आप देखिए क्या कहता है, खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये एस्ट्रोनोमर जो होता है, जो खगोलज्ञ होते हैं, यानी जो ब्रह्मांड या दूसरे ग्रह या फिर सैटेलाइट ये सब में जो जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा तस्वीर खींच के लाते हैं, तो वो सब जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करता है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। आकाशीय पिंडों अथवा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। वस्तु की ओर आने वाली लेंस को अभिदर्शक और दूसरी ओर नेत्री कहते हैं। एक आपका नेत्र, इसमें भी दो गो लेंस होता है, एगो वस्तु के तरफ और एगो आपके नेत्र की तरफ। बिल्कुल कहानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह है। इसे अभिदर्शक की फोकस दूरी, द्वारक नेत्रिका का फोकस दूरी दोनों मिलके दुई फोकल लेंथ बन जाता है, और छोटा से छोटा चीज़, दूर का दूर चीज़ नज़दीक लाके और स्पष्ट क्लियरिफाई करके दिखाने का काम कौन करेगा, खगोलीय दूरदर्शी करेगा। समझ में आ गया होगा क्या है नहीं। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। यहाँ पर कोई चीज़ रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई भी चीज़ रखा हुआ है, यहाँ आया, यहाँ जब आया डायरेक्ट यहाँ पड़ता तब उसका कहानी कुछ और होता। यहाँ से यहाँ आया, इसको कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज करने के बाद ये क्या किया, यहाँ से इसको डाइवर्ज कर दिया, तो आपको दिखाई देगा। वस्तु कहीं और रखा हुआ था, वस्तु आपको कहीं और रखा, जैसे मान लो इस साइज का रखा हुआ है, आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, मैक्सिमम हाइट ऊपर दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है, फाइनल इमेज का ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। तो एक आंख की तरफ आपका कॉनकेव लेंस होगा, आई लेंस जो होगा आंख के बिल्कुल आगे उस कॉनकेव लेंस होगा, और वस्तु के सामने जो लेंस रहेगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, और नहीं तो कंपाउंड वाला दोनों में कॉन्वेक्स का इस्तेमाल कीजिए। तो वही कहानी जो कॉन्वेक्स का हम पहले इस्तेमाल किए थे, बिल्कुल वही कहानी होता है। आपका वस्तु यहाँ रखा हुआ, आया, इसको ये बड़ा कर दिया और बड़ा करके दिखा दिया। तो वस्तु आपका कहाँ था, इतना बड़ा था, ये कर दिया इतना बड़ा, और इसी का इमेज जब फोकस यहाँ देख लिए तो ये कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, उल्टा करके दिखाया। ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, किसका, इसका मैग्निफिकेशन कहता है यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी जहाँ तक आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जो स्पष्ट दिखाई दे उसका न्यूनतम दूरी, उससे कम दूरी होगा तो आप स्पष्ट नहीं देख सकते, यानी कम दूरी वाला। तो जहाँ तक आप कम दूरी में, जैसे यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, जैसे ही इसके नज़दीक लाते हैं तो नहीं दिखाई देता है। तो वही कहता है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो, तब आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बता फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस प्लस 1/Fe/d के बराबर होगा। इस अवस्था में खगोलीय दूरी की लंबाई f0 यानी फोकल लेंथ जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो किसके बराबर होगा, आई लेंस के बराबर, आई लेंस से थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरा कहता है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, कहाँ बनता हो, इन्फिनिटी पर, बिल्कुल अनंत पर बनता हो। यहाँ लिस्ट जहाँ तक आप देख सकते हो उससे कमेगा तब, जब अनंत पर बनेगा तब FO और FE यानी फोकल लेंथ जो होगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के लेंस का और क्या आई लेंस का
वो दोनों कहता है कि दूरदर्शी नालिका लंबाई उसके बीच का जो होगा वो आपका कितना होगा, दोनों के फोकल लेंथ के सम के बराबर होगा। ये आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन था। अब टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ यंत्र दिए हुए हैं और उसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी का मैग्निफिकेशन 2 गो होगा, नज़दीक जहाँ तक स्पष्ट दिखाई देगा उसका ये होगा, ठीक है, और दूसरा आपका कहाँ जो दूर वाला दिखाई देगा उसका ये होगा। यानी संयुक्त वाला में मैग्निफिकेशन m बराबर -L/f0 ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट लेंस जो होगा उसका फोकल लेंथ, और ये आई लेंस का फोकल लेंथ। और खगोलीय दूरदर्शी आपको दिया हुआ है, इसमें m जो होगा -f0 1 + f0/d होगा। टेरेस्ट्रियल माइक्रोस्कोप जो होंगे उसमें आपका मैग्निफिकेशन ये होगा, और गैलीलियो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ये होगा। बस कुछ आपको प्रकाशीय यंत्र थे और उसका कुछ आपको मैग्निफिकेशन दिया गया था जो हमने आपको समझा दिया। इसको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बनाने के काम में आएगा। अब आपको 2 तरह का और बीमारी था, एक आपका प्रेस बायोपिया था और एक आपका एस्टिग्मेटिज्म था। प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म इसका चर्चा हम कर देते हैं। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, और इन दोनों को पढ़ने के बाद क्या होता है सो देखते हैं। आपका नॉर्मल आइज है, दिखाई दे रहा होगा, लेंस थिकेंड एट फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कहाँ रेटिना पर इमेज बना रहा है। प्रेस बायोपिया में क्या कहानी होता है, तो प्रेस बायोपिया कहता है कि लेंस हार्डेंड बाय एज एंड अनेबल टू चेंज शेप। क्या कहता है कि लेंस जितना फ्लैक्जेबल था पहले, आपका उम्र बीतने के बाद उसकी फ्लैक्जेबिलिटी कम गई, वो हार्ड बन गया तो अपने फोकल लेंथ को नहीं बदल पाया, अपने फोकल दूरी को बदलने में असक्षम हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बनना चाहिए इमेज रेटिना पर और इमेज बन कहाँ रहा है, रेटिना के पीछे। तो आपको आदमी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसको करेक्ट कैसे करेंगे प्रेस बायोपिया को, तो कनेक्टेड विद द आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, यानी लेंस के कांटेक्ट में आँख में लेंस लगा लीजिए या फिर आप चश्मा ले लीजिए। हमारा काम क्या है सो देखिए, हमारा काम है इसके इमेज को आगे बना देना। तो कौन सा लेंस लगाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम कॉनकेव लेंस यहाँ लगा देंगे तो जो आता ऐसे करके ऐसे और ऐसे जाने के बाद बनाता पीछे ऐसे, अब उसका कहानी ये लेंस आके क्या कर दिया, ऐसे को बना दिया ऐसे, और ये चला गया ऐसे या कन्वर्ज करके मिला दिया कहाँ, रेटिना पर। ये काम कौन किया, ये किया। तो ऐसे आप प्रेस बायोपिया बुढ़ापा में होता है, लेंस हार्डेंड होने के कारण होता है, उसका कोई उपचार ऐसे नहीं नजर आता है। तो या तो आप कॉन्वेक्स लेंस डायरेक्ट आंख में लगवा लीजिए, और नहीं तो कॉन्वेक्स लेंस का ग्लास ले लीजिए, जो पीछे जो जा रहा है उसको आगे करके दिखाएगा, इमेज बना देगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट, ये भी समझ में आ गया होगा। एक और बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। अब कहता है ये नॉर्मल आइज है, ये आपका एस्टिग्मेटिज्म है, ये आपका एस्टिग्मेटिज्म। नॉर्मल आइज में बेटा दिखाई दे रहा होगा, क्या कहानी है, तो दिखाई दे रहा होगा ये ऐसे। एस्टिग्मेटिज्म में क्या कहानी है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कहानी है, ये कहानी है। कौन सा कहानी है, ये कहानी है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या कहानी है, ये कहानी है। तो इसमें होता क्या है एस्टिग्मेटिज्म में और नॉर्मल आइज में, वो जरा सा बताओ, कोई बताएगा एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है। एस्टिग्मेटिज्म में कहानी क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को एक साथ नहीं देख सकते। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे कोई रखा हुआ है, तो ऐसे कुछ रखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका वर्टिकल है, और ऐसे कुछ रखा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल देखेगा तो वर्टिकल नहीं देखेगा, ई दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल वाला तो ई नहीं दिखाई देगा, ई दिखाई देगा तो ई नहीं दिखाएगा। दोनों को एक साथ नहीं देख सकता है, दोनों को क्या कर सकता है, एक साथ नहीं देख सकता है। तो दोनों को जब एक साथ नहीं देखेगा तो ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाया जाता है, तो ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए बेटा सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सिलेंड्रिकल लेंस, यानी सिलेंडर के शेप का। जो सिलेंडर हमारा होता है, गैस सिलेंडर होता है ना, ऐसा ये सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और वो सिलेंड्रिकल लेंस जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीज़ को एक बार में नहीं दिखा रहा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, उसको दिखाने में सक्षम हो जाता है। उसको दिखाने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। कौन सा, ये सिलेंड्रिकल लेंस ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। तो आपका ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंडीशन तब आता है जब आपका कॉर्निया परफेक्टली, ये जो आपका कॉर्निया का पार्ट आगे दिखाई दे रहा है, कॉर्निया परफेक्टली, कॉर्निया जो है आपका वो परफेक्टली क्या होता है, परफेक्टली नॉट स्फेरिकल, ठीक है,
इसका स्फेरिकल पोजीशन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। हमारे आँख का जो बाहर का पोर्शन बेटा कॉर्निया दिया हुआ है, वो कॉर्निया का कर्वनेस जो होगा स्फेरिकल जिस रेंज से वो बना होता है, उसकी परफेक्टनेस का परफेक्टनेस कम जाने के कारण ऐसा हमारे आँख में होता है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो वही कहानी, आपका सिलेंड्रिकल लेंस लगा देंगे। जैसे ही सिलेंड्रिकल लेंस लगाएंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कहानी खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मल विजन, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड स्पॉट, सारा का कहानी खत्म। सारा का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म कर दिए। आगे चलिए देखते हैं क्या है कहानी। अब कहानी क्या कहता है, फोटोग्राफिक कैमरा। भाई पहले ही बताएं कि आंख भी हमारा क्या है, एक कैमरा है। आंख भी हमारा क्या है, एक कैमरा है। क्या कहता है कि फोटोग्राफिक कैमरा एक ऐसी युक्ति है यानी यंत्र है जिसके द्वारा फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट पर किसी वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब बनाया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरा में फोटोग्राफिक फिल्म पाया जाता है, उस पर आपका किसी भी चीज़ का परमानेंट इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु लेंस से उसकी दोगुनी फोकस दूरी पर अधिक दूरी पर रखी जाती है, उत्तल लेंस के सामने कोई उसके फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर कोई वस्तु को रख दिया गया है। अब क्या कहता है कि उसका वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब लेंस से दूसरे ओर और उसकी फोकस दूरी दोगुनी फोकस दूरी के बीच बनता है, और कैमरे में इसी तथ्य का उपयोग करके किसी वस्तु का फिल्म पर क्या बना दिया जाता है, फोटो बना दिया जाता है। क्या किया जाता है, फोटो बना दिया जाता है। ये बहुत सिंपल है, आप पढ़ भी लीजिएगा, हिंदी में है तो समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ पीछे बता दिए। अब देखो, यही तुम्हारा कैमरा है, यही क्या है, तुम्हारा कैमरा है। यही क्या है, तुम्हारा कैमरा है। जो दिखाई दे रहा है यही कैमरा में लगाए हुए है। ये तो कम रेंज का होगा, ये बहुत महंगा है जहाँ से तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी कंपनी का है, बहुत परेशान किया था। याद रखेगा, कोई भी चीज़ खरीदेगा, दो चीज़ बता देते हैं, हम इसको भोगे हैं। अगर कोई चीज़ खरीदेगा पहले तो उसका जो सीरियल नंबर होगा, आज खरीदेगा तो उसी दिन फ़ोन करके पूछ लेगा उसके सर्विस सेंटर में कि रजिस्टर्ड है कि गलत है, पहला चीज़। दूसरा, खरीदने से पहले ही पता कर लेगा कि उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, नहीं तो जो हम भोगे वो तुमको भी भोगना होगा, ठीक है। इसलिए क्लास बीच में डिस्टर्ब था। अब देखिएगा, ये आपका क्या है, कैमरा का कहानी है। कैमरा का कहानी है। कैमरा का कहानी क्या है सो देखिए। आपका कोई भी बच्चा, आपका सीसीडी यहाँ लगा होता है, यह आपका इमेज है जो कहाँ बन रहा है, फोटोग्राफिक फिल्म पर बन रहा है। फोटोग्राफिक फिल्म ये है, आपका बच्चा एक्चुअल में यहाँ है, यहाँ आपका लेंस लगा हुआ है, लेंस के बगल में ये शटर है, यहाँ से लाया और इस शटर से, इस शटर को उठाते हैं, ये लेंस आपका ये दिया हुआ है, ऐसे आया यहाँ से, तो इसका दो, एक चीज़ यहाँ और एक चीज़ यहाँ, दोनों को लिया, जो ज़रूरत था छोटा करके। अब जितना बड़ा आदमी होगा तो कैमरा उतना बड़ा होगा क्या। 6 फीट का लड़का ब्याह करने जा रहा है तो 6 फीट का कैमरा ले जाएंगे, लेकिन तुम लोग को मिरर में पढ़ाया है कि 6 फीट का लड़का अगर शादी करने जाएगा, उसका पूरा प्रतिबिंब उतारना है तो कम से कम उसका आधा हाइट का मिरर होगा, तब ये उसका पूरा इमेज आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कैमरा में ऐसा नहीं होता है कि 6 फीट का लड़का ब्याह करने जा रहा है तो कम से कम 3 फीट का कैमरा ले जाएगा, इसमें नहीं होता है। इसमें कमाल किसका होता है, तो कमाल इसका होता है। किसका होता है, इसका कमाल होता है। और दूसरा कमाल हमारा किसका होता है, उसका कमाल होता है जो फोटोग्राफिक फिल्म जहां पर इमेज को बनाया जाता है, वो दोनों होना चाहिए। और फोटोग्राफिक फिल्म में भी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर लाएंगे, वहां पर हम बताएंगे कि उस फोटोग्राफिक फिल्म में भी किसका उपयोग किया जाता है। पढ़ तो रहे हो फिजिक्स, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंस दिखाएंगे केमिस्ट्री का कि वहाँ पर भी केमिकल का ही कमाल होता है कि फोटोग्राफिक फिल्म पर तुम्हारा इमेज को उतार देता है, जो पहले के ज़माना से निगेटिव बना करता था और उसे हम फोटो बनाते थे। आज जो हमारा मोबाइल में फ़ोटो बनता है या कैमरा में बनता है, तो उस फोटोग्राफिक फिल्म पर भी केमिकल ही काम करता है। वो केमिकल नहीं होगा तो हमारा फोटोग्राफिक फिल्म क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उस पर इमेज नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है दिमाग में याद रखने योग्य महत्वपूर्ण चीजें, यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेंबर्ड इन योर माइंड। कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं जिसको दिमाग में, बार बार कहते हैं जब ये पॉइंट आए तो दरवाजा खोलो। जितना द्वार है
अभिमन्यु 7 को द्वार भेदना जान रहा था, आना नहीं जा रहा था, तो वो तो खैर अबोध था, गलती होकर माँ बाप का था, लेकिन तू गलती नहीं करेगा मेरे साथ रह के, ध्यान रखेगा, एकदम सब दरवाज़ा खोल के रखेगा, पूरा मेमोराइज करेगा, जैसे ही हम आउट होंगे उसको शटर बंद कर देना। खोलना कब? परीक्षा में। देखिएगा, मानव नेत्र रेशेदार जालीय पदार्थ, यानी मानव का नेत्र किससे बना होता है? तो फाइबरस सब्सटेंस जो होते हैं, रेशेदार जालीय सब्सटेंस जो होते हैं, उसी से बना होता है। कौन? हमारा आँख। और इसमें प्रोटीन वोटीन का ज़्यादा यूज होता है, विटामिन ये सब खाएगा ठीक ठाक रहेगा, हम पहले पढ़ा चुके हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं तो पक्षभावी पेशियों सिकुड़ती है, जिससे अभिनेत्र का फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी ऐसे करके ये सिकुड़ जाएगा, जैसे ही सिकुड़ेगा तो ये फोकस दूरी क्या कर जाएगा? ऐसे बढ़ जाएगा, और जैसे ही फैलेगा तो ऐसे करके ही फैल जाएगा। अब कहता है कि मानव नेत्र क्रिस्टलीय लेंस की दुविधा और धुंधला होना मोतियाबिंद, यानी लेंस के ऊपर एगो परत जम जाएगा, परत जम जाएगा तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ब्लैक एंड व्हाइट एंटीना जो छोड़ता था पहले, तो ऐसे डुलाता था, दूर दूर ऐसे करके आता था, डिम 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 डिम, तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो ये बेटा मोतियाबिंद होता है, जो आँख के ऊपर एक परत जम जाता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो उसका चिकित्सक द्वारा पूर्णतः ठीक कर दिया जाएगा उसको साफ उफ करके, जैसे आम का खोइया होता है हटा देता है, वैसे आपको साफ उफ करके हटा देगा, ठीक हो जाइएगा। नेत्र की समंजस क्षमता, समायोजन क्षमता एक ही होता है, कहाँ तक वो देख सकता है वो सेम चीज़ है। अब कहता है कि दृष्टि सही तभी होती है जब किरणें नेत्र लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पर कटती है, यानी दृष्टि सही होगा। कटेगा कहाँ? रेटिना पर कटेगा तब ठीक है, रेटिना के पीछे कट गया तो यो समस्या, आगे कट गया तो यो समस्या, 2-4 जगह कट गया इधर उधर तब भी समस्या, सब बीमारी है, पहले पढ़ा चुके हैं। अब कहता है कि आवर्धन क्षमता इकाई के साथ लिखे जाते हैं, इसी आवर्धन क्षमता को 10 है और इसका 10 गुने आवर्धक कहलाएगा। ये सिंपल चीज़ है। सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए तथा दूरदर्शी दूरी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, यानी सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है? छोटा चीज़ को दिखाना, दूरदर्शी का काम क्या है? दूर के चीज़ को दिखाना। ये कहानी है। अब कहता है किसी वस्तु का आभासी आकार उनके दर्शन कोण के घटने और बढ़ने पर घटता बढ़ता है। अभी पहले ही पढ़ा है कि आभासी आकार जो होता है वो किसके? तो उसका दर्शन कोण जो होता है उससे घटे बढ़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोकल लेंथ घटेगा तो आभासी आकार बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ बढ़ेगा तो आभासी आकार घट जाएगा। अब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो वो आपको विजुअल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विजुअल एंगल को बढ़ा दीजिएगा तो आभासी आकार बढ़ जाएगा, विजुअल एंगल को घटा दीजिएगा तो आभासी आकार घट जाएगा। चलिए, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे देखिएगा। अब देखो अब क्या आ गया, अब कुछ क्वेश्चन है, चलो कुछ छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। कहता है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? किस भाग पर पड़ता है भाई? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अब ये तो कह रहे थे, अब ये तो समझाए इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि कहाँ काटेगा? रेटिना पर। विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख का लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। कहाँ कहाँ कहाँ? सिलियरी मसल्स। आंख के फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है? सिलियरी मसल जो इधर लगल रहता है, मारता है ऐसे करके, ऐसे रहता है लेंस, और दोनों कोना पर सिलियरी मसल, जैसे पैसे ही किया तैसे बढ़ गया, और जैसे ही सिकुड़ा बस ऐसे सिकुड़ा दिया। तो कौन कंट्रोल किया? सिलियरी मसल्स। पढ़ाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कहता है जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच का दूरी लेंस के फोकस दूरी से क्या होता है? लेंस के फोकस दूरी के बराबर होगा। अब ये तो बताएं, क्योंकि इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब फोकस तुम्हारा रेटिना होगा, क्योंकि इमेज रेटिना पर बनेगा तब ये दिखाई देगा। इट मीन्स कि लेंस और रेटिना के बीच का दूरी फोकस दूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवर्धक लेंस को कहते हैं, आवर्धक लेंस को कहते हैं कौन सा? सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस कहा जाता है। एक सेकंड रुक जाओ, आगे पीछे हो गया है, एक पेज एक्स्ट्रा आ गया है। अब कहता है एक निकट दृष्टि दोष, यानी क्या? शॉर्ट साइटेडनेस वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब शॉर्ट साइटेडनेस में कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। हो गया। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब कहता है एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता समान दृष्टि से 16 है, और यदि समान दृष्टि के लिए व्यक्ति व्यवस्थित करने पर अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर, अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कितना होगा? तो ये बेटा बना लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर होगा।
अब कहता है समान नेत्र वाले एक व्यक्ति के पास 40 डायोप्टर क्षमता का लेंस है। आंख को श्रांत अवस्था में रखते हुए लेंस द्वारा देखने पर वस्तु दिखाई देगा कितना था 10 सेंटीमीटर। कितना दिखाई देगा? 10 गुना बड़ा दिखाई देगा। अब कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। उत्तल लेंस के द्वारा किसका उपचार किया जाता है? दूरदृष्टि का। अवतल लेंस वाला किसका? तो नज़दीक दृष्टि दोष का। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप पहले ही सिखाया है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ये सब इस्तेमाल कीजिएगा तो चश्मा पहनने वाले चश्मा उतार लीजिएगा। क्या करना चाहिए? हम लोग को चश्मा लगाए रखने उतार लेना चाहिए। चश्मा पहले ही माइक्रोस्कोप का उपयोग न करे, वह चश्मा पहने माइक्रोस्कोप का उपयोग न करे, चश्मा उतार लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? चश्मा उतार लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छोटे से छेद में को पढ़ लेता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि छिद्रयुक्त कागज से वस्तु प्रतिबिंब कम दूरी पर बनता है। जो कागज का छिद्र होगा ना तो उससे वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बनेगा, इसलिए वो पढ़ लेता है बिना चश्मों का। तो ऐसा नहीं कि न होगा तो पेजे फाड़ के लगा कर पढ़नेगा तो सब दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। माइक्रोस्कोप के अभिदृष्टक की फोकस दूरी होती है अभिष्टकर की नेत्रिका और फोकल लेंस के दूरी से कम होगा। नेत्रिका और फोकस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु होता है कितना? निकट बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर से कम। 25 सेंटीमीटर से कम कितना? 25 सेंटीमीटर से कम। नॉर्मल आइज के लिए वो होता है। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया? द एंड ऑफ लाइट। द एंड ऑफ लाइट का जितना भी कंटेंट था सारा कंटेंट को हम लोग एक एक करके सबको ख़त्म किए। आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।